नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिनका पेपर साथियों अभी बाकी है, यानी जिनका पेपर 26, 27, 29, 30 दिसंबर को है या फिर आने वाले शिफ्टों में जिनका सिटी वगैरह अभी नहीं दिख रहा है, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अब तक जो आपका पेपर हुआ है ग्रुप डी का, उसमें जिस टाइप से क्वेश्चंस रेलवे पूछा है और आगे क्या आपसे पूछ सकता है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास आपका रहने वाला है। आपको ये वीडियो कंप्लीट देख लेना है। और साथियों, केवल यही नहीं, इससे पहले जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस कराए हैं करेंट अफेयर्स का, साइंस का, उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस वो पेपर से आ रहे हैं वहाँ से। ठीक है, पेपर में जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस जो मैं आपको करेंट अफेयर्स का करा चुका हूँ, वहीं से आपको देखने को मिल रहा है। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए, तो आपको कंप्लीट देख लेना है। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको ये क्लास कराना है, ताकि आप बचे हुए समय में बाकी के क्लास देख पाओ। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा साथियों चीन ने। चीन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और जिनका सिटी वगैरह नहीं भी दिख रहा है, आप लोग भी कमेंट कर देना। अब तो आपका पेपर जो है फरवरी तक पोस्टपोन हो गया है, और शायद 8 और 9 को केवल आपका पेपर है जनवरी में। उसके बाद जिनका पेपर जो होने वाला था 16 तक, वो तो अब फरवरी में ही आपका पेपर होगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, आराम से पढ़ते रहिए, और आपके लिए अच्छा हो गया कि आपको और पढ़ने का समय मिल गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हाल ही में किस राज्य में इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई है? तो भाई, हाल ही में किस राज्य में इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना की शुरुआत हुई है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना में। तेलंगाना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो भाई, करेक्ट होगा साथियों, उत्तर प्रदेश की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है अभी 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन अभी किसने किया? तो देखिए, हथकरघा सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह जी ने। याद रखना, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने हथकरघा सम्मेलन मंथन का भी उद्घाटन किया था। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा साथियों, 17 बच्चों को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 17। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? तो भाई, एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी अभी किस देश ने किया था? क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ चुका है रेलवे, ध्यान से देखिएगा। पेरिस करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। ठीक है, आगे देखिए, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, पद्म विभूषण पूछा है, जो कि पद्म श्रेणी में सबसे उच्चतम स्थान रखता है। उसके बाद पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। ठीक है, और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न के बाद, याद रखना। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, 7 व्यक्तियों को, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? साथियों, ध्यान दीजिए, जितेंद्र पाल सिंह जी को अभी इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, इजराइल। आगे देखिए, यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो करेक्ट होगा गुजरात के सूरत में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, अभी बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? साथियों, करेक्ट होगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है ना, ये बेलारूस के अभी नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी इको 2.0 प्रणाली की शुरुआत की है? तो देखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों इससे पहले जो क्लासेस मैंने करवाए हैं वो आप ज़रूर देख लेना भाई। हमारे सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा खासा पेपर में अपना स्कोर करके आए हैं, करीब 14, 15, 16, 17 तो करके ही आए हैं। आप भी अपना करके आओगे, लेकिन उसके लिए आपको इससे पहले की क्लासेस भी देखनी है, केवल एक क्लास नहीं, ठीक है। तो वो क्लासेस आप जरूर देख लेना। देखिए क्वेश्चन है, किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कारटेमी को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा जो है कारटेमी, इसको मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? याद रखिएगा, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? अगर इसरो के निदेशक पूछे अभी वर्तमान में, तो वो 11वें निदेशक कौन है? तो वी नारायणन जी हैं, वी नारायणन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो एम मोहन जी को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एम मोहन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो करेक्ट होगा जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है, तो फिर से ये एक बार नहीं, करीब 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, किस देश के हैं याद रखना, इटली के हैं भाई। आगे देखिएगा, पुरस्कार भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की? ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट रेलवे आपसे पूछ चुका है अभी ग्रुप डी में इसी बार। ध्यान से देखिएगा, 139 व्यक्तियों को। करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 139 व्यक्तियों को। आगे देखिए, क्लेरी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो देखिए, क्लेरी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो भाई करेक्ट होगा पंजाब नेशनल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखना, पंजाब नेशनल बैंक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें ना, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों इस बार माधव राष्ट्रीय उद्यान को लेकर करीब 15 से 16 बार अब तक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो याद रखना, माधव राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये भी मध्य प्रदेश में ही है। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, याद रखना। और एक क्वेश्चन जो कि रेलवे ने करीब 6 से 7 बार पूछा है वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है और याद रखना ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रेलवे पूछ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर डायरेक्ट पूछे रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, याद रखना है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखिए, पंगसो दर्रा जो समाचारों में देखा गया ये किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो ये देखिए पंगसो दर्रा जो है ना, याद रखना ये भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है, जो कि हाल ही में समाचारों में था, चर्चा में देखा गया था। भारत और म्यांमार करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी जो है ना अभी कहाँ पर की थी? तो नई दिल्ली, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर अभी आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन देखिए, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो शतरंज विश्व कप 2025 अभी भारत में आयोजित हुआ था ना, गोवा में फीडे शतरंज विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में खेला गया। आगे देखिए, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। आगे देखिए, हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाली
प्रधानमंत्री इल्जा अमादोबाज ये किस देश से संबंधित है? बताइए, इल्जा अमादोबाज ये किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो याद रखिए करेक्ट होगा साओ टोम और प्रिंसिपे की। ये कंट्री है साथियों, साओ टोम और प्रिंसिपे, याद रखना। आगे देखिए, हर साल कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 24 जनवरी। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने या नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो याद रखना साथियों, आईएनएस सर्वेक्षक ने। आईएनएस सर्वेक्षक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जो है NASAMS विकसित कर रहा है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों नॉर्वे के साथ मिलकर, है ना, संयुक्त रूप से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नॉर्वे। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? बताइए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हाल ही में समाचारों में रहा था ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रजाति है। याद रखिएगा साथियों, विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रजाति। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड सहज रूप से एकीकृत है? क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड जो है ये सहज रूप से एकीकृत है? करेक्ट है यूपीआई के साथ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी रुपे कार्ड के साथ। आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है? संजय के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि साथियों युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, जो बहुत ही ज़्यादा अभी 2025 में ये चर्चा में रहा। आगे देखिए, धनोरी वेटलैंड जो हाल ही में समाचारों में रहा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा धनोरी वेटलैंड जो है ना ये आपका देखिए धनोरी वेटलैंड ये जो है ना आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों, याद रखना। याद रखिए उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर जिला है वहीं पर ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान से देखिए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में सबसे टॉप पर जो राज्य है वो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो टाइफून मिसाइल सिस्टम है इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। तो यूएसए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो अखिल भारतीय अभियान है हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका उद्घाटन अभी किसने किया था? तो उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, याद रखना। अभी तो आपके उपराष्ट्रपति नए बने सीपी राधाकृष्णन जी, याद रखना। किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव ने, भारत के सूर्य कुमार यादव ने। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट होगा साथियों ईरान के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ईरान। आगे देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो भाई करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी बिहार के। माउंट ईबू, यह माउंट आबू नहीं है। अगर माउंट आबू आपसे पूछता तो ये राजस्थान में स्थित है भारत में, लेकिन माउंट ईबू पूछा है तो माउंट ईबू जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? याद रखना माउंट ईबू जो है ना ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है? साथियों करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, थिसेन ग्रुप ने। थिसेन ग्रुप जो कि एक जर्मन कंपनी है, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? देखिए झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है भार्गवस्त्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भार्गवस्त्र। त्रिपुरा में किस दिन कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान से देखिएगा, त्रिपुरा में जो है ना साथियों 19 जनवरी को
कोक बोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सशक्त और सुरक्षित भारत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है? आपको बताना है एम जनमन योजना किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है? करेक्ट होगा अनिवासी भारतीय से, ऑप्शन नंबर डी अनिवासी भारतीय। हाल ही में कौन सा देश है जो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक जो है वो पंकज मिश्रा जी हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, पंकज मिश्रा। हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? बताइए, हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा नाइजीरिया। हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ना ये आपका 2015 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो करेक्ट होगा कर्नाटक ने, याद रखिए। और यही अगर आपसे पूछे रणजी ट्रॉफी किसने जीती है भाई, तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है कर्नाटक को हराकर, उल्टा याद रखना। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो को लॉन्च किया है? ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो वीलो है ये क्वांटम प्रोसेसर है और इसको अभी गूगल ने लॉन्च किया था ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा गूगल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? देखिए एनडीआरएफ अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को मनाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 19 जनवरी। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अभी 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो साथियों इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? देखिए करेक्ट होगा मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? तो साथियों ध्यान से देखिए अब्दाल कुरी द्वीप जो है ना अभी समाचारों में देखा गया था ये हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा हिंद महासागर। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 को जारी किया है? तो करेक्ट होगा साथियों विश्व आर्थिक मंच ने। क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है? देखिएगा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है ना आपका किस सागर के नीचे बनाई गई है? करेक्ट होगा साथियों बाल्टिक सागर के नीचे, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए ट्राजन 155 मिलीमीटर, देखिए ट्राजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो याद रखिएगा भारत और फ्रांस के द्वारा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरियोज के चौथे संस्करण में भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट होगा आईएनएस मुंबई ने। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? तो साथियों ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 ये किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? करेक्ट है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? तो भाई वह कौन सा मंत्रालय है साथियों जिसने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है अभी? तो सर्बानंद सोनोवाल जी, याद रखेंगे। साइबर सिक्योरिटी चैलेंज यानी CSGC 2.0 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 को अभी किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद ने। आगे देखिए बाज बतख को हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया था? याद रखिएगा बाज बतख को हाल ही में जो है ना हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया था? तो हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री को विकसित किया है?
बताइए इनमें से कौन सी संस्था है भाई जिसने अभी केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने। तो साथियों आप लोगों ने क्लास को लाइक तो कर दिया है ना? देखिए जरूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट है, इंडोनेशिया के साथ। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहट 3.0 पहल को शुरू किया है? देखिए करेक्ट होगा, पंजाब राज्य सरकार ने। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से कौन सा नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन है? तो सी में लिखा है, यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यही कथन सही है, बाकी दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास जो है डेविल स्ट्राइक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट होगा साथियों, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। आगे देखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है? तो साथियों करेक्ट होगा, दीप्ति शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया? बताइए इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया था? देखिए करेक्ट होगा साथियों, हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, याद रखना। आगे देखिए, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया था? करेक्ट होगा, अमेलिया केर को। अमेलिया केर जो है साथियों ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन CEC और EC की नियुक्ति के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? देखिए इस समिति की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री भी है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नई व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कार्य योग्य आय सीमा क्या है? ये क्वेश्चन भी रेलवे पूछ चुका है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए करीब 25-26 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रेलवे ऑलरेडी आपसे पूछ चुका है बार बार। तो ध्यान से देखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे 2-3 बार पूछ चुका है कि नई व्यवस्था 2025 के अनुसार कितने आय वाले लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो याद रखना 12 लाख तक सालाना आय जिनकी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? करेक्ट है साथियों, 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 किस दिन से शुरू हुआ था? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी से, 2 फरवरी 2025 से। हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे ओंकोसेर का वाल्वुलस के संचरण को बाधित करने के लिए WHO द्वारा मान्यता दी गई है? तो देखो करेक्ट आएगा नाइजर को। नाइजर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम मिशन का पायलट कौन होगा? यह भी क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है, याद रखना, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए। बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, मखाना बोर्ड की। ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? तो ग्रेग बेल की बात करें तो ये USA के थे जिनका अभी निधन हो गया साथियों, याद रखना है। समाचारों में देखा गया पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? तो पॉइंट नीमो जो अभी काफ़ी फेमस रहा, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस संस्थान ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर डी। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिएगा पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो है ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी UAE में।
रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, 2025 में बहुत ही फेमस रहा ना रामप्पा मंदिर। बताइए किस राज्य में स्थित है? तो देखिए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर है तेलंगाना में। हाल ही में ICAR NBAGR द्वारा हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का क्या नाम है? ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है रेलवे, याद रखना, गद्दी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, गद्दी। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए करेक्ट होगा आरिफ मोहम्मद खान ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL शुरू किया है। इस पहल को लागू करने में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान पर साथियों, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अनप्राउड यानी अप्रयुक्त को हटाने के लिए नया कार्यक्रम पहल को शुरू किया है? करेक्ट आंसर होगा केरल ने। केरल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में लॉन्च किया गया नक्शा अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ग्रामीण विकास और किसान कल्याण मंत्रालय। अभी साथियों ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जो कि कितना है? तो याद रखना $28 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस संगठन ने ठोस प्रणोदकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर को विकसित किया है? यहाँ आपका करेक्ट आएगा इसरो ने। ऑप्शन नंबर डी इसरो। आगे देखिएगा, अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया? यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे, याद रखिएगा राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 99 है, देखिएगा CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल अब कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये भी क्वेश्चन रेलवे आपसे ऑलरेडी पूछ चुका है। डायरेक्ट आपसे पूछा था कि वर्तमान में CBI के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चंस पढ़ा दिया है। जिनका पेपर हो चुका है ना, वो ऑलरेडी ये सब क्वेश्चंस देख चुके थे, ठीक है। और आपसे भी पूछे जाएंगे, बस इससे पहले मैंने क्लासेस जो कराए हैं वो भी देख लेना आप, और जो अभी कराऊंगा इसको भी देखना ही है, ठीक है। आपका भी पेपर अच्छा होगा, ज़्यादा लोड मत लीजिए। देखिए करेक्ट होगा मई 2026 तक, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है? तो ऑपरेशन ओलिविया जो है ना, ये साथियों भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो साथियों जिनका भी पेपर अभी है आगे के 30 तक है, या फिर जनवरी में भी 2 दिन आपका पेपर है, फिर फरवरी में है, मैं आपको डेली क्लासेस कराता रहूँगा। आप लोग ज़्यादा लोड मत लीजिए, पेपर अच्छा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आपका पेपर कब है, और जिनका सीटी वगैरह नहीं भी दिख रहा है आप लोग को तो यार अच्छा है, और टाइम मिल गया, अच्छे से पढ़िए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका ALP का पेपर है, टेक्नीशियन का पेपर है, NTPC का पेपर है, को करंट अफेयर्स में जो है ना थोड़ा सा भी परेशान नहीं होने देंगे। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।